हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा न्यूटन ने कहा था। लेकिन जब तक नहीं कहा था तब भी हर अमल का रद्द अमल होता था। लेकिन आजकल तो कुछ ज्यादा ही अमल का रद्द अमल नजर आता है। गिलानी के जाते ही अब मेरी बारी कहते हुए कई नाम सामने आ गए थे। सामने आने से क्या होता है? बात तो तब बनती जब तिलों से तेल निकलता। सियासत के कोलू में अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, चाहे किसी में तेल हो या ना हो। ना होने से याद आया, गिलानी हुकूमत के 4 साल अपोजिशन के लिए ड्रामा खेज रहे। फ्रेंडली अपोजिशन और हकीकी अपोजिशन के बीच बारीक सा एक फर्क हमेशा रहा। तज्जियाकारों के लिए तय करना हमेशा ही मुश्किल रहा कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्यों ना करे एक्शन फिल्मों में काम। ग्लैमर की दुनिया में एक्शन फिल्मों का भरम इतना निराला है कि हीरो सुपर हीरो बन जाता है और रातों रात हसीनाओं के ख्वाबों का शहजादा भी। तो इसलिए बॉलीवुड में जगह बनाने वाले हर हीरो की ख्वाहिश होती है कि उसे एक डैशिंग एक्शन फिल्म में काम मिल जाए। काम से तो लग गए थे मौलाना फजलुर रहमान, मगर किस्मत ने यावरी ना की। मेरा मतलब है, हजरत ने नए वजीर आजम बनने के लिए भाग दौड़ तो खूब की, मगर आधा तीतर आधा बटेर की सियासत में फंसी JUI और उसके सरबरा मौलाना फजलुर रहमान इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकते थे। वजीर आजम की दौड़ में इनके पास थी नेशनल असेंबली में सिर्फ 8 सीटें। अब 8 सीटों के बलबूते पर इतना ही दौड़ा जा सकता है जितना मौलाना ने रेस लगाई। वजीर आजम के इंतखाब के लिए कौमी असेंबली के इजलास के आगाज में ही मौलाना फजलुर रहमान ने खुद को गैर जानिबदार कहा और इस दौड़ से अलग कर लिया। सियासत समझने वाले ये बात जानते थे कि नए वजीर आजम की दौड़ में मौलाना का नंबर आखिरी ही था। आखिरी तो लेजेंड अदाकार आमिर खान का नंबर भी है। जी हाँ, एक्शन हीरो की सफ में आमिर का नंबर सबसे आखिरी है, क्योंकि आमिर ने अब तक एक्शन फिल्मों में बहुत कम काम किया है। ये और बात है कि गजनी में नाकाबिले फरामोश एक्शन दिखाकर आमिर इस मैदान में भी खुद को मनवा चुके हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आमिर के बाद अगला नंबर अजय देवगन का है, जबकि अजय तो अच्छी खासी फिल्मों में एक्शन खेल चुके हैं। नए वजीर आजम की दौड़ में भरपूर एक्शन तो मखदूम शहाबुद्दीन भी दिखाना चाहते थे, मगर क्या कीजिए, कैफिडेंट केस का जिसने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मखदूम साहब के अरमान दिल में ही रह गए और ख्वाब हकीकत न बन सके। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामख्वाह बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किस की हमें लग गई है नजर, इस शहर में ना अपना ठिकाना रहा। ख्वाब तो जॉन इब्राहिम के हकीकत में तब्दील हुए हैं। कई साल से दिन रात की मेहनत काम आई और अब जाकर जॉन इब्राहिम का एक्शन फिल्मों में 5वां नंबर आया है, जबकि हैरत अंगेज तौर पर ऋतिक रोशन एक्शन फिल्मों की दौड़ में 4थे नंबर पर हैं। जिस हिसाब से ऋतिक ने एक्शन फिल्मों में काम किया है, उस हिसाब से तो ऋतिक का नंबर पहला होना चाहिए था। राम जी लंका पधार चुके। होना तो बहुत कुछ चाहिए था, मगर साहब यहाँ जो भी होता है बहुत सोच समझकर होता है। इसीलिए तो मुस्लिम लीग नून ने मेहताब अब्बासी को बहुत सोच समझकर इस रेस का हिस्सा बनाया था, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि ये रेस जीतना भी इनके लिए जरा मुश्किल होगा। इसीलिए नून लीग ने अपना कच्चा खिलाड़ी मैदान में उतार रहा था। कच्चों की क्या बात करें, यहाँ तो पक्के भी तीसरे नंबर पर चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की, जो एक जबरदस्त बॉडी रखने के बावजूद भी एक्शन फिल्मों के हीरोज में तीसरे नंबर पर हैं। ज्यादा अफसुर्दा न हो सकता है उनकी फिल्म एक था टाइगर की रिलीज के बाद ये तीसरा नंबर पहले नंबर से बदल जाए और आपकी परेशानी कुछ कम हो जाए। लेकिन आज का सच तो यह है कि शाहरुख खान एक कदम सलमान से आगे हैं और लिस्ट के मुताबिक एक्शन फिल्मों के हीरोज में उनका नंबर दूसरा है।
दूसरा नंबर तो कमरुज़्ज़मा साहब का भी था, वो भी मुमकिन वजीर आजम की लिस्ट में। मगर यकायक जाने क्या हुआ, राजा साहब कायरा साहब पर बाजी ले गए और आखिरी लम्हों में राजा परवेज अशरफ नए वजीर आजम के लिए इंतखाबी दौड़ का हिस्सा करार पाए और कायरा साहब इस दौड़ में कहीं बहुत पीछे रह गए। सभी पीछे रह गए हैं एक्शन मास्टर अक्षय कुमार से। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट अक्षय ने एक्शन फिल्मों में कामयाबी से अपना किरदार निभाकर एक्शन हीरोज में अपनी पहली पोजीशन बना ली है और ये पोजीशन हासिल करने के लिए अक्षय ने किया है 1990 से साल 2012 तक का सफर। 12 बरस की मेहनत के बाद जब अक्षय ने कॉमेडी हीरोगिरी में खूब नाम बना लिया तो शायकीन ने उन्हें बेस्ट एक्शन हीरो का टाइटल भी दे दिया। वाह जी जनाब, इसे कहते हैं किस्मत। जी नहीं जनाब, किस्मत तो राजा साहब की है जो सिर्फ 2 बार असेंबली में पहुंचकर वजीर आजम बन गए हैं। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए लोगों को सदियां लग जाती हैं, लेकिन वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की किस्मत ने तो बड़ी जंप लगाई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतनी जल्दी इस सीट तक पहुंच सकता है। वाह जनाब, क्या किस्मत पाई है राजा परवेज अशरफ ने। किस्मत की यावरी बंदे को कहां से कहां ले जाती है, ये तो आज सारी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह इस मुल्क की किस्मत कब चमकती है और खुशहाली अवाम का मुकद्दर कब बनती है। अवाम को कुछ मिले न मिले, सुप्रीम कोर्ट से आइन के मुताबिक इंसाफ मिलता रहे तो यहाँ करप्शन खत्म हो सकती है। सिर्फ करप्शन ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना काम जारी रखे तो करप्ट लोग भी खत्म हो सकते हैं।